जो आज ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि मफाहमत की पॉलिसी ख़त्म होती जा रही है सियासी जमातों में? आगे है कौन सी मफाहमत और कौन सी सियासी जमात? सियासी जमातें जो ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं वो तो सियासी जमातें हैं ही नहीं। 17 सीटें इनकी सारी थी मुस्लिम लीग नून की, 17 सीटें वालों को वजीर आजम बना दिया है। हमारी जो है 80 नशिस्तें उनको देकर उनको 105 पे बिठा दिया है। फिर भी हम सबसे लार्जेस्ट हैं, 126 हमारे कौमी असम्बली में। और अगर हमारे फॉर्म 47 वाले बहाल कर देते हैं फॉर्म 45 को उसमें हकीकत में, तो फिर हम 225 पे पहुंचते हैं। फिर ये शहबाज भी घर जाता है, नवाज शरीफ भी घर जाता है, ख्वाजा आसिफ, ये सारे हारे हुए लोग हैं। और ये हमारे लिए साबित करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चलने तो दें ना। ये फैसिस्ट हुकूमत है, ये मतलब ये इस तरह की कानून साजियाँ करके, शरारतें करके ये अपना जो है अपने मौत के आगे ये। अच्छा, इस कानून साजी से आप क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में दोनों जो पड़ोसी इदारे हैं, इनमें कशीदगी बढ़ेगी? नहीं, ये पार्लियामेंट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये पार्लियामेंट का तो है ही नहीं ना। ये तो जाली घुस बैठी है जो बैठे हुए हैं, एक मखसूस टोले ने किया है। और इसलिए पार्लियामेंट के तकद्दस को तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि, क्योंकि पार्लियामेंट ही अवाम की आवाज़ होती है, लेकिन वो पार्लियामेंट जिसमें सही मुंतखब अवामी नुमाइंदे मौजूद हों। ये इस तरह के घुस बैठिए जो है वो पार्लियामेंट नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात तो है ना कि ये जो काबिज टोला है, काबिज टोले के और सुप्रीम कोर्ट का यकीनन एक तसादम की शक्ल है, और इस काबिज टोले को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट सबक सिखाएगी।